Continuing our World T20 squad analysis, I'm here with Mazhar Arshad and Ahmed Najeeb. Of course, हमने काफ़ी in-depth discussion कर ली अभी 6 teams की. Let's move on to our last 4 teams जिनको हम थोड़ा in-depth देखेंगे. Starting with Sri Lanka. मज़र ओवरऑल उनके स्क्वाड में क्या आपको वीकनेसेस और क्या स्ट्रेंथ्स नज़र आ रही हैं? देखिए स्ट्रेंथ तो उनकी ये है कि एक तो वो अभी हाई ऑन कॉन्फिडेंस हैं, अच्छी फॉर्म में है। एशिया कप में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने काफ़ी बड़ी टीम्स को हराया। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फाइनल भी जीते। फिर जो उनके कैप्टन है दासुन शाना का, आई थिंक कि वो जिस तरीके से उन्होंने इस साल बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी होम सीरीज़ में, और वो जो एक बहुत देर से श्रीलंका जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था कि ये वो पावर हिटिंग करें, तो वो फाइनली लग रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फिर उसके अलावा आई थिंक के हमें पता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड वनिंदु हसरंगा, उनकी जो फॉर्म है वो बहुत मैटर करेगी। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में वैसे भी जो लेग स्पिनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक कि उनका अगर आप इसको कंपेयर करें जो श्रीलंका की जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप टीम थी उससे अब बहुत बेहतर टीम नज़र आ रही है। तो प्लेयर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, कॉन्फिडेंस भी है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह मैंने कहा कि उनके लेग स्पिनर जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। महेश ठीकशन है, वो भी एक अच्छे स्पिनर है। तो आई थिंक के अभी जो है ना वो कंपेयर टू लास्ट ईयर श्रीलंका काफ़ी जो है एक बैलेंस टीम लग रही है। राइट, और अभी पाकिस्तान को फाइनल में भी हराया है, एक उससे भी मेजर कॉन्फिडेंस उनको आया होगा गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। जी, कॉन्फिडेंस तो उनको आया होगा, जिस तरह अभी मज़हर ने बात की कि उनके पास कुछ की नेम्स आ चुके हैं। फिर जो कॉन्फिडेंस उनके पास है ये एशिया कप का वर्ल्ड कप जीतने एशिया कप जीतने के बाद, सो स्पेशली जो अप्रोच है उनकी बैटिंग के अंदर कि मतलब सब अटैकिंग मोड पर जाते हैं और कोई मतलब वो ज़्यादा कहते हैं ना कि डिफेंसिव अप्रोच नहीं है या रिजर्व अप्रोच हमें नहीं देखने को मिल रही है, जो कि उनको, और मैं ये भी बात कहूँगा कि उनका जो बैटिंग का जो पोटेंशियल है वो इंडिया को मैच करता है। चाहे वो नंबर्स में मैच ना करे, चाहे वो नंबर्स में मैच नहीं करेगा, लेकिन उनके पास क्योंकि उनकी जो होम कंडीशंस हैं, एशिया में सबसे अच्छी जो पिचेस होती हैं ना जी, जो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए स्पेशली वो श्रीलंका में होती है। इसी वजह से उनके जो प्लेयर होते हैं उनकी फ्रंट फुट के साथ बैक फुट की टेक्निक भी क्वाइट बेटर होती है कंपेयर टू अदर एशियन टीम्स। पाकिस्तान के मुकाबले बात करेंगे तो उनसे काफ़ी बेटर टीम्स हैं, वो पिछले कदम पे भी उतने अच्छे खेलते हैं। बनुका राजापक्सा को देख लें, गुरनत तिलक्का को देख लें आप, उनके जो पथुम निसानका हैं, कुशाल मेंडिस हैं, यानी उनके पास बड़े अच्छे स्ट्रोक मेकर्स का मैं लफ्ज़ यूज़ करूंगा उनके पास मौजूद हैं। बैटिंग पोटेंशियल उनका बहुत तगड़ा है। जो एक डिपार्टमेंट जिस पे वो स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है कुछ नए नाम भी आए, वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है श्रीलंका का। वहाँ पे थोड़ा सा टीम उनको टारगेट कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की फॉर्म है, जेल इन हुए हैं, तो मेरा ख्याल है वो जो कॉन्फिडेंस को कैरी करके ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो इनसे क्वाइट बेटर मुझे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है कंपेयर टू द लास्ट वर्ल्ड कप। राइट मज़हर, इस सब को देखते हुए कहाँ तक आप देखते हैं श्रीलंका की टीम को इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए सेमीफाइनल तो जाना मेरा ख्याल है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इवन दो कि अच्छी टीम है, एशिया कप भी जीते हैं। बट आई थिंक एशिया कप में थोड़ी कंडीशंस भी थोड़ी डिफरेंट थी, वही 160 170 वाली कंडीशन थी। उनका एक आई थिंक के जो कुशल मेंडिस हैं या जिस तरह पैथुम निसांका हैं, निसांका खासतौर पे वो ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट में जो है ज़रा स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही जो हम बार बार एक बात करते हैं इंटेंट की, जिस तरीके से राजापक्सा ने बैटिंग की कि 5 आउट हो गए और फिर भी उन्होंने आगे जो है वो टीम को कैरी किया। बॉलिंग भी जो है ज़रा उनकी थोड़ी वीक नज़र आ रही है। चमीरा और कुमारा आई डोंट नो कि वो उनकी फिटनेस जो है वो किस तरह से होगी। स्पिनर्स तो खैर उनकी अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक के पहले तो उनको जो है एक प्रीलिमिनरी स्टेज खेलनी है, क्योंकि लास्ट टाइम वो रैंकिंग्स में नीचे रह गए थे, तो वो अभी उस ग्रुप के अंदर हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो सुपर 12 तक जाएंगे, और सुपर 12 में वो आई थिंक कुछ टीम्स को जो है वो मुश्किल टाइम दे सकते हैं। अहमद, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही ख्याल है कि सेमीफाइनल तक पहुंचना उनका ज़रा मुझे मुश्किल दिखाई देता है श्रीलंका का, बाकी टीम्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए। लेकिन वो भी एक ऐसी टीम है जो कि पोटेंशियली काफ़ी बेहतर टीम है, तो वो किसी भी टीम का अच्छा दिन बुरा कर सकती है। राइट, चलें लेट्स सी। अभी तो एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद दे मस्ट बी फीलिंग स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट इन देयर प्लेयर्स एंड ऑन देयर डे, यू नो, एज अहमद सेड कि कुछ भी हो सकता है। काफ़ी टीम्स जो हैं इस बार ऐसी भी हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को निकाल के, जो ऑन देयर गिवन डे दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड इन देयर फेवर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम व्हिच इज द वेस्ट इंडीज़। अहमद, वेस्ट इंडीज़ एक ट्रेडिशनली T20 फॉर्मेट में काफ़ी उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उनके ऑलराउंडर्स स्पेशली और उनकी पावर हिटिंग, वी ऑल नो अबाउट दैट। इस बार क्या डिफरेंट लग रहा है आपको वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में?
देखिए डिफरेंस ये है कि कुछ उनके प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आप ये कह लें कि एक उम्र के ऐसे हिस्से में चले गए थे कि मतलब उनमें वो अब वो प्रो लेवल पे अपने करियर में नहीं रहे थे। 2016 में जब उन्होंने वर्ल्ड टाइटल लिफ्ट किया तो उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हमें इस फॉर्मेट में दिखाई देती है। तो मैं यही कहूँगा कि ये कंडीशंस कंपेयर टू द यूएई उनको ज़्यादा सूट करती हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स नेचुरली बैकफुट के ज़रा बेहतर प्लेयर होते हैं। फ्रंट फुट पे अमूमन वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, कुछ नाम को एक्सेप्शंस के तौर पे छोड़ के। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि लीग्स भी खेलते हैं, हाई इन डिमांड प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी पोटेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है कि वो मैं कहूँ कि सेमीफाइनल तक जाएगी। अगेन ये भी वो एक ऐसी टीम है कि किसी दिन अगर चल गए तो वो किसी भी टीम को हरा जरूर सकते हैं, लेकिन वो इतनी कंसिस्टेंट टीम नहीं है कि वो सेमीफाइनल तक या रेगुलर इतनी अच्छी क्रिकेट खेलें कि सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज जो है वो इज गुड टीम, डिसेंट टीम, पर सेमीफाइनल में मुझे बहुत टफ लगता है। मजहर, व्हाट डू यू थिंक? देखिए ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप पिछला वर्ल्ड कप देखें तो उससे अब इनकी जो टीम है वो बहुत बेहतर है। बॉलर्स जो हैं वो इनके अभी अच्छी फॉर्म में हैं। अगर हम उबैद मैकॉय को देखें तो उन्होंने इस साल अच्छी बॉलिंग की। अलजारी जोसेफ अभी सीपीएल में लीडिंग विकेट टेकर थे। फिर जो कुछ जो उनके जो स्पिनर्स हैं, अकील हुसैन काफ़ी इकनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, उनका बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। तो आई थिंक कि बॉलिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बैटिंग में जो है इन फॉर्म उनके कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह काइल मेयर्स हैं, उनका सीपीएल बहुत अच्छा किया। और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त शॉट खेली थी, जो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई। फिर ब्रेंडन किंग है, उन्होंने भी सीपीएल में सेंचुरी की है। शमार ब्रुक्स हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में हैं, वो हेटमायर की जगह आए हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी ये वाली जो टीम है वो पहले से बेहतर है। और एवन लुइस की फिर फॉर्म वो भी जो है आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को होगा कि वो जो एक एग्रेसिव स्टार्ट्स जो है वो उनको मिलें। बट आई थिंक कि मैं हैमर की बात से एग्री करूँगा कि सेमीफाइनल तक जाना उनका थोड़ा मुश्किल है। बट वेस्ट इंडीज़ को भी पहले प्रीलिमिनरी राउंड खेलना है और उसके बाद जो है फिर पता चलेगा कि वो सुपर 12 में जाते हैं कि नहीं। लेकिन आई थिंक प्रीलिमिनरी राउंड तो शायद उसमें वो टॉप ही कर लें। और अगर वो इस ग्रुप के विनर होते हैं तो मुझे जो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच पर्थ में लग रहा है कि होगा। और वहाँ पे भी हमने देखा है पर्थ में कि इंग्लैंड ने 209 रन किया, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट जो है उसको चेज़ कर लिया। तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। बट आई थिंक कि शायद, और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान को जिस तरह 2019 वर्ल्ड कप में हुआ था कि एक मैच हरा दिया और उसके बाद पाकिस्तान रिकवर ही नहीं कर पाया। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट स्ट्रगल किया बाय द वे रिसेंट टाइम्स में। अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप 2015 था, उसमें भी हार गए थे। फिर जो पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का T20 वर्ल्ड कप 2014 में मैच हुआ था, वो भी पाकिस्तान हार गया था। तो वो आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। बट आई थिंक कि वेस्ट इंडीज़ के लिए सेमीफाइनल में जाना तो जो है थोड़ा मुश्किल है। राइट, चलें लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्वाड। बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है दैट दे हैव स्ट्रगल्ड टू रियली मेक देयर मार्क इन बिग टूर्नामेंट्स। अभी इस टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, क्या लगता है कि कंसिडरिंग कि अभी कितना चेंज हो गया T20 फॉर्मेट एंड हाउ द अदर टीम्स आर प्लेइंग, इस स्क्वाड के लिहाज से हाउ डू यू थिंक देयर स्ट्रैटेजी शुड बी? देखिए बांग्लादेश भी एक ऐसी टीम थी कि जहां पर थोड़े से एवरेज टोटल होते थे हों या माजी में होते रहे 150 160 ये इसके अराउंड, तो वहां पर वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव टीम हो जाती थी। जब स्पेशली जब उनके जो की प्लेयर्स थे वो अपनी पीक ऑफ देयर करियर थे, मुशफिकुर रहीम हो गए, शकीब हो गए, तमीम हो गए, या फास्ट बॉलिंग में उनके पास मशरफी मुर्तज़ा थे या कुछ नाम। रिसेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश ने अपनी जो जिस तरह से पिचेस वो अपने होम कंडीशन में बनाते रहे, लो सब स्टैंडर्ड पिचेस मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनकी क्रिकेट को काफ़ी डेंट किया, स्पेशली उनकी बैटिंग को। इसी वजह से हमें उनके पास कोई बहुत इम्पैक्ट प्लेयर्स उनकी बैटिंग में नज़र नहीं आते हैं और वो स्ट्रगल करते रहे इस फॉर्मेट के अंदर। मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश की टीम में कुछ डिसेंट नाम अभी भी हमें कुछ नज़र आते हैं, लेकिन उस टीम में इतना हमें वो फायर पावर, वो स्पार्क नज़र नहीं आता कि वो कोई सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे या किसी टीमों को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। ठीक है, हरा सकते हैं ये टीम। जब हमने देखा कि थोड़ी जेलिन हो जाती है, किसी मैच में अपने रिदम पकड़ लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल नज़र आते हैं। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ उनकी टीम में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इतने बड़े मेगा इवेंट में वो ऐसी क्रिकेट खेलें कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। मज़हर, आप बताएं ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में हाउ विल दिस स्क्वाड फेयर? देखिए नॉर्मली बांग्लादेश अपने स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करता है और ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स को उतनी असिस्टेंस नहीं होगी जितना कि यूएई या बांग्लादेश या इवन वेस्ट इंडीज़ जैसी जगह के ऊपर होती है। फिर पावर हिटर्स तो उनके पास हैं ही नहीं, मतलब कि आई थिंक मे बी द वीकेस्ट बैटिंग अमंग ऑल टीम्स जो आपकी जो टेस्ट प्लेइंग टीम्स हैं।
तो आई डोंट थिंक कि वो सेमीफाइनल के लिए जो है वो कैंडिडेट होंगे। ये है कि बांग्लादेश ने जिस तरह ओडीए वर्ल्ड कप्स में जो है वो अक्सर लोगों को सरप्राइज़ किया, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। जो 2015 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे और उन्होंने एडिलेड में इंग्लैंड को हरा के बाहर कर दिया था। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको बांग्लादेश अभी तक क्रैक नहीं कर सका, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि उनकी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो पिछले 7-8 साल से उसको करवा रहे हैं और वहाँ पे बड़े दुनिया के काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आते हैं। लेकिन जो अहमद ने बात की, वो जो शॉर्ट टर्म गेम्स की तरफ जाते हैं, मुझे याद है लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज़ थी तो उन्होंने बहुत ही स्लो पिचेस बनाई थी और 110-120 रन करना भी मुश्किल हो रहा था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हरा दिया था। लेकिन वही टीम जब बांग्लादेश की बैटर पिचेस के ऊपर आके खेली तो उनको मुश्किलात हुई और ऑस्ट्रेलिया में तो यूई से भी ज़्यादा जो है वो मुश्किल पिचेस होंगी उनके स्पिनर्स के लिए। तो आई थिंक कुछ एक आधा सरप्राइज़ तो वो कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो मैच है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वो एडिलेड में है और एडिलेड में जो है बांग्लादेश ने इंग्लैंड को भी हराया था। वो एक ऐसी पिच है जो कि एशियन टीम्स को सूट करती है, तो इस तरह का वो कोई सरप्राइज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक कि उनका जो है वो सेमीफाइनल में जाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। Right. Those were the predictions for the Bangladesh team. Let's move on to a team that has perhaps improved the most in the last 2-3 years in the T20 format. You know, we have seen these names in different leagues across the world. अपनी bilateral series वगैरह में भी Afghanistan has surprised a lot of people, and now they are definitely no longer a team that you can ignore when it comes to T20. अमर, अफगानिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर क्या कहेंगे, स्क्वाड के ऊपर? अच्छा, ये अफगानिस्तान की बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है, लेकिन जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसके मुकाबले में अब जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो थोड़ा सा कंडीशंस उनके लिए टफ हो सकती हैं। यहाँ पे वो कंडीशंस उनको बहुत सूट करती हैं, क्योंकि यूएई में वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, शारजा में स्पेशली बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो उनको बहुत फेमिलियर है उन कंडीशन से। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एक ऐसा वेन्यू है कि उनके कुछ प्लेयर्स तो ठीक है, वो लीग खेलते हैं, मुजीबुर रहमान हो गए, BBL खेलते हैं, राशिद खान हो गए या मोहम्मद नबी हो गए, लेकिन उनके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी इस अफगानिस्तान की टीम की जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, जैसे उनके स्पिनर्स मुजीब हो गए, राशिद हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, फिर इसके साथ जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं वो डिसेंट हैं, जैसे फजल फारूकी, वो थोड़ा नया गेंद अच्छा कर लेते हैं, फिर फरीद हैं, उनकी भी डिसेंट पेस है, 140 वो भी टच कर लेते हैं। सो मैं उनको कहूँगा कि अगेन एक अ वेरी डिसेंट बॉलिंग यूनिट। किसी मैच में अगर वो किसी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लें, छोटे टोटल पे रोक लें, तो या फिर वो कम टोटल करके किसी टीम को फंसा सकते हैं ऑन द गिवन डे। लेकिन अगेन मुझे उनके चांस एज अ टीम यहाँ पर इतनी डेंजरस नहीं होगी जितने वो यूएई में थे। मजहर, डू यू एग्री विद दैट? हाँ जी, टू एन एक्सटेंट, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग है वो देखें वो तो इम्प्रूव हो रही है। कि पहले उनके पास सिर्फ जो है हज़रतुल्लाह ज़ज़ई थे, अब उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे जो है वो एक अटैकिंग ओपनर हैं और उनका भी रिसेंट उनकी फॉर्म भी अच्छी है, एशिया कप भी अच्छा खेला, CPL भी उन्होंने अच्छा खेला है। तो लेकिन उनका मसला ये है कि उनके ओपनर्स उनको एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं और फिर बैटिंग में जो मिडल ओवर्स हैं या जो इवन डेथ ओवर्स हैं उसमें वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग उनके पास ऑप्शंस नहीं है बैटिंग की। और फिर फास्ट बॉलिंग भी उनकी जो है वो थोड़ी सी वीक है। स्पिनर्स जो हैं वो, जिस तरह अहमद ने भी कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने कि वो यूएई में थे, इवन दो कि यूएई में भी आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनको कुछ मैचेस जीतने चाहिए थे, जिस तरह पाकिस्तान वाला मैच था, बड़ा क्लोज मैच लेके गए, इवन एशिया कप में भी। तो उनमें ये भी एक चीज़ है कि वो शायद अभी उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो क्रूशल मोमेंट्स को क्लिंच नहीं कर पाते, यानी कि वो जो मैच विनिंग मोमेंट गेन करने से पहले ही जो है थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं। हमने कई बार देखा है, अभी आप एशिया कप वाला मैच देख लें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप का मैच देख लें, जो 2019 का वर्ल्ड कप था पाकिस्तान अफगानिस्तान का लीड्स वाला मैच। तो कई इस तरह के मैचेस हैं कि वो बहुत क्लोज आके उसको फिनिश नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियसली अभी एक वो यंग टीम है, बिल्कुल ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको 10-12 साल हुए हैं, तो वो सरप्राइज कर सकते हैं किसी को भी, जिस तरह 2016 वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को जो है वो हरा दिया था। बट आई थिंक कि ये एक काफ़ी हैरानकुन बात है कि या उनकी एक अचीवमेंट है अफगानिस्तान की कि दे आर ऑलरेडी इन सुपर 12। वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीम सुपर 12 स्टेज में नहीं है, लेकिन बिकॉज वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग्स बेहतर थी लास्ट ईयर, दे हैव डन वेल, तो वो ऑलरेडी सुपर 12 में हैं और उनको डायरेक्टली जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ खेलना होगा। तो आई थिंक कि वो एक आधा सरप्राइज कर सकते हैं, बट सेमीफाइनल में जाना जो है थोड़ा मुश्किल है। चलें, these were the squads. Thank you Mazhar and Ahmed for helping me sort of helping all of us understand the strengths and weaknesses of all these World Cup squads. Before we wrap up quickly, I would like to ask both of you for your top 2
फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप किन दो टीम्स के बीच में लग रहा है आपको, बेस्ड ऑन द स्क्वाड एंड एवरीथिंग, एंड यू नो अभी कंडीशंस जो भी आपने असेसमेंट्स की हैं? पहले मैं आपसे पूछूंगी अहमर, आपके टॉप 2 कौन है? मैं वैसे इशारों में पहले भी बता चुका था, मेरा ख्याल है कि मेरी टॉप 2 इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मजर? देखें, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि आई मीन ये एक बहुत ही मतलब कि इतनी टफ प्रेडिक्शन है कि सेमीफाइनल में जाके कुछ भी हो सकता है, या इवन उससे पहले भी, बट मुझे लग रहा है कि मे बी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। Wow, okay, interesting. I think I will go ahead and give my top 2, which is going to be very predictable, but I think once again it will be Australia and New Zealand. Let's see how this fares. हम World Cup के बाद एक और वीडियो करेंगे and we'll talk about how it all went. Thank you so much for joining us for this 3-part series where we talked about all the scores. I hope you enjoy it and we will catch you soon. Thank you so much for watching. So goodbye.